नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। अब मेवात में साइबर अपराधियों पर होगी त्वरित कार्रवाई। राजस्थान का मेवात इलाका साइबर अपराधियों का गढ़ बन चुका है। मेवात इलाके में जगह जगह साइबर अपराधियों की बस्ती है। राज्य सरकार ने डी को नया जिला बनाया तो वहां नया साइबर क्राइम थाना खोलने की मंजूरी दी गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से पिछले दिनों भेजे गए प्रस्ताव के बाद राज्य सरकार ने नया थाना खोलने की मंजूरी दी है। वित्त विभाग की सहमति के बाद नया थाना खोलने की गृह विभाग की ओर से स्वीकृति दी गई है। डीग साइबर थाने के लिए 15 नए पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है। पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब 3 महीने की पेंशन ले सकते हैं एडवांस। राजस्थान के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अब अपनी 3 महीने की पेंशन के बराबर राशि एडवांस ले सकते हैं। राज्य सरकार अजित पेंशन अग्रिम निकासी पहुंच योजना शुरू कर रही है। योजना 1 अगस्त से सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए सर्कुलर जारी किया है। राजस्थान में करीब 4.5 लाख सरकारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं। पेंशनर्स की कुछ कार्यों के लिए जरूरत के हिसाब से एडवांस की आवश्यकता बताई थी। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। राजस्थान में बीजेपी के पुराने लीडर हो रहे दरकिनार। लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के 1 महीने बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार से कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। किरोड़ी लाल ने कहा कि उन्होंने अपने वायदे को निभाया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि यदि बीजेपी पूर्व राजस्थान की 7 सीटों में से किसी भी सीट पर हारती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इन 7 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी थी। बीजेपी ने इनमें से 4 सीटें दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर हार गई। फर्जी डिग्री बांटकर लाखों रुपए कमाने वाले जोगेंद्र सिंह ने किए बड़े खुलासे। फर्जी डिग्री और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बांटने और लाखों रुपए की कमाई करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। इसमें ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संचालक जोगेंद्र सिंह समेत अनेकों अरेस्ट करते हुए एसओजी की टीम ने गहन पूछताछ शुरू कर दी है। जोगेंद्र सिंह 12 जुलाई तक रिमांड पर है। जोगेंद्र सिंह और जितेंद्र यादव तक पहुंचने के लिए एसओजी ने 4 महीने तक साक्ष्य जुटाकर डिकॉय ऑपरेशन कर गैंग का खुलासा किया है। डीआईजी एसओजी राजस्थान परेश देशमुख ने बताया कि गिरफ्त में आया जोगेंद्र सिंह हरियाणा में रोहतक जिले का रहने वाला है। आसान हुआ काम, अब रहा चलते बुक करें रेल टिकट। ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेल यात्री अपने मोबाइल फोन से राह चलते प्लेटफॉर्म और जनरल टिकट बुक कर सकेंगे। पहले रेलवे लाइन से कम 20 मीटर की दूरी पर ही टिकट बना सकते थे। रेलवे यूटीएस ऐप लेकर आया है जो जनता में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रमुख स्टेशनों पर वाणिज्य विभाग के कर्मचारी यात्रियों को यूटीएस ऐप के बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि यात्रियों को टिकट बनाने में आसानी रहे। यूटीएस ऐप की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से नियमों में बदलाव किए गए हैं। वसुंधरा राजे से घर जाकर मिले थे सीएम भजन लाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की रविवार को वसुंधरा राजे से मुलाकात हुई और इसके कई बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि सरकार और पार्टी ने इस मुलाकात से नए समीकरण साधने की कोशिश की है। हालांकि इस बार की मुलाकात के संबंध में दोनों पक्षों ने कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। वहीं सरकारी सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में आगामी बजट सत्र के संबंध में चर्चा हुई है। इससे पहले 26 जनवरी को सीएम भजनलाल ने राज्य से उनके निवास पर पहुंचकर चर्चा की। राजस्थान में पानी की बर्बादी पर लगेगा जुर्माना। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए बड़ी पहल की है। सरकार ने पानी की बर्बादी को रोकने के लिए पहली बार सख्त नियम बनाए हैं। इसके साथ ही घरेलू उपयोग के पानी का व्यावसायिक उपयोग करने पर भी रोक लगा दी गई है। पानी की बर्बादी करने पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। घरेलू या व्यावसायिक पेयजल कनेक्शन में लीकेज पर 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मंत्री मदन दिलवर के बयान, सियासत या आफत। अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जग प्रसिद्ध राजस्थान की भजनलाल सरकार के फायर ब्रांड नेता मदन दिलवर एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। कट्टर हिंदूवादी छवि वाले दिलावर ने इस बार राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये बयान राहुल गांधी की ओर से हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि चाणक्य ने सही कहा था कि विदेशी महिला के पेट से पैदा व्यक्ति देश का भला नहीं कर सकता। दिलावर ने यह बयान अपने झुंझुनू दौरे के दौरान सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उसके बाद कांग्रेस उन पर हमलावर है।
किरोड़ी लाल मीणा का बालहट नड्डा से मुलाकात के बाद भी अड़िग है इस्तीफे पर। राजस्थान बीजेपी के खांटी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफे के पार्टी उलझन में है। किरोड़ी लाल को मनाने की कोशिश जारी है, लेकिन वे इस्तीफे को लेकर अड़े हैं। फिलहाल उनके रवैये में कोई बदलाव आता दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से किरोड़ी लाल की मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि किरोड़ी जिद छोड़ेंगे और इस्तीफा वापस लेंगे, लेकिन सियासी गलियारों में उनके इस्तीफे के कारणों को लेकर बहस छिड़ी है और इसके कई कारण गिनाए जा रहे हैं। भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्ष हुआ आक्रामक। राजस्थान में भाजपा सरकार की ओर से पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद कर दिए जाने से विपक्ष सत्ता पक्ष को जमकर आड़े हाथ ले रहा है। अब विपक्ष ने सरकार का घेराबंदी करने के लिए शैडो कैबिनेट बनाने का ऐलान किया है। इसमें विपक्ष प्रत्येक मंत्री के महकमे के साथ सरकार की ओर से लिए जाने वाले फैसलों की विपक्ष बारीकी से पड़ताल करेगा। इसके लिए जल्द ही नए और ऊर्जावान विधायकों के साथ तजुर्बे वाले विधायकों के बीच महकमों का बंटवारा किया जाएगा। अशोक गहलोत ने कहा तो पीएम मोदी को नहीं झेलनी पड़ती आलोचना। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, विपक्ष की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। ये हम इस घटना से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी लगभग पिछले 1 वर्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर दौरे की मांग कर रहे थे और उनके मणिपुर न जाने की आलोचना भी कर रहे थे। प्रधानमंत्री विपक्ष की आलोचना को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेते और शांति स्थापना के लिए प्रयास के लिए 1-2 बार मणिपुर के दौरे कर लेते तो प्रधानमंत्री को इतनी आलोचना नहीं झेलनी पड़ती। हो सकता है पक्ष विपक्ष की भावना के अनुरूप वहां की जनता भी शांति स्थापित करने की दिशा में 2 कदम आगे बढ़ाती। पूरे देश में एनडीए सरकार की विफलता और प्रधानमंत्री गृह मंत्री की भूमिका को लेकर जो भयंकर आलोचना हो रही है उससे बचा नहीं जा सकेगा। आरपीएससी ने जारी किया 2025 के लिए परीक्षा का कैलेंडर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2025 के लिए परीक्षा का कैलेंडर जारी किया है। परीक्षाओं का आयोजन वर्ष 2025 में 25 जून से 23 जुलाई तक किया जाना प्रस्तावित किया गया है। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार कनिष्ठ रसायनज्ञ यानी कि भूजल विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 25 जून 2025, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग समीक्षा परीक्षा 2024 का आयोजन 26 जून 2025 और सहायक निदेशक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 27 जून 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की आज बुलाई बैठक। राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होगी। खास बात यह है कि इसी बैठक में प्रदेश के इंडिया अलायंस के सांसदों और बीएपी के सांसद का भी पार्टी की ओर से सम्मान किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के गुरदासपुर से सांसद चुने जाने पर उनका भी पार्टी की ओर से सम्मान किया जाएगा। इसी दिन कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों का प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित होगा। इस पूरी कवायद को राजस्थान विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी के साथ ही पार्टी सीटों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू करने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। फिलहाल राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट 10 जुलाई को सदन में पेश करने जा रही है। इससे ठीक पहले आज यानी कि 9 जुलाई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक राजधानी जयपुर की 5 सितारा होटल में होगी। राजस्थान में पुलिस भर्ती में अब महिलाओं को 33% आरक्षण। प्रदेश में अब गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सोमवार को जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय के 3य दीक्षांत समारोह में कहा कि अब राजस्थान में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है। अब तक आरक्षण 30% था, जिसे 3% और बढ़ाया गया है। 3य श्रेणी शिक्षण भर्ती के प्रथम लेवल में सरकार पहले ही 50% महिला आरक्षण की घोषणा कर चुकी है। मालदीव्स टूरिज्म ने भेजा टीम इंडिया को न्योता। T20 वर्ल्ड कप जीत का जश्न मनाने बुला रहा अपने देश। मालदीव्स टूरिज्म ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अपने देश में वर्ल्ड कप जीत को सेलिब्रेट करने के लिए आमंत्रित किया है। MMPRC ने लिखा, भारतीय क्रिकेट टीम का मालदीव्स में आना हम सब के लिए गौरव का विषय होगा। बता दें, भारत और मालदीव के हालिया रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं रहे, फिर भी टीम इंडिया को न्योता भेजना ऐसा है जैसे दूसरी ओर से रिश्तों को सुधारने का प्रयास हो रहा है।